एक बड़ा सा जंगल था जो अनेक विचित्र प्राणियों और जीवों से भरा हुआ था। इस जंगल में अनेक प्रकार के पशु पक्षी, पेड़ पौधे और जंगली राक्षस रहते थे। एक दिन जंगल में एक बड़ा सा राक्षस आया। वह बहुत ही भयंकर और डरावना था। उसकी आंखें लाल और बाल काले थे। उसके दांत तेज और नुकीले थे। यह राक्षस जंगल में डर और आतंक मचाता था। जानवर उससे बचने के लिए अपने घरों में चले जाते थे। एक दिन जंगल के अन्य पशु पक्षी अपने घरों में सुकून से रह रहे थे जब राक्षस ने उन पर आक्रमण किया और जंगल के प्राणी डर के मारे उससे बचने के लिए भाग रहे थे। इस दौरान एक छोटी सी गुफा में एक गरीब किसान और उसका बेटा निवास कर रहे थे। वे जंगल के खतरनाक राक्षस की वजह से परेशान थे। वे राक्षस से बचने के लिए गुफा में बंद हो गए। किसान का बेटा बहुत ही उत्साही और होशियार था। वह अपने पिता को बोला, पिताजी, हमें इस राक्षस से निपटना होगा। हमें उसे जंगल से बाहर निकालना होगा। किसान ने अपने बेटे की बात मानी और उन्होंने एक योजना बनाई। वे एक घनी घास के जंगल में जा रहे थे जो राक्षस के आगे आती थी। रात के समय वे घनी घास के बीच छिपे और अपनी योजना की प्रतीक्षा करने लगे। जब रात बहुत ही अंधेरी हो गई, तभी वे राक्षस के पास गए। राक्षस ने उन्हें देख लिया और उनसे लड़ने के लिए उत्साहित हो गया। वह उनकी ओर बढ़ा। वहां किसान और उसका बेटा एक बड़ा पिंजरा लेकर छिपे हुए थे। जब राक्षस ने पास आकर उन्हें ढूंढने की कोशिश की, तो वे उसे पिंजरे में फंसा लिया। राक्षस ने पिंजरे में फंसे होने के बाद चिल्लाना और काटना शुरू किया, लेकिन वह निकल नहीं पाया। उसने पिंजरे के बारे में नहीं सोचा और वह निकल नहीं पाया। किसान और उसका बेटा देखकर मुस्कुराए। वे अपनी योजना का सफलतापूर्वक अमल कर चुके थे। उन्होंने राक्षस को पिंजरे में फंसा दिया और अब वे अपने घर की ओर लौट रहे थे। राक्षस ने कोशिश की कि वह पिंजरे से निकल जाए, लेकिन वह नाकाम रहा। उसने उस पिंजरे खींचने की कोशिश की, पर पिंजरा बहुत ही मजबूत था। जब सुबह हुई, तो अन्य जंगली प्राणियों ने राक्षस को पिंजरे में फंसा हुआ पाया। उन्होंने राक्षस को देखा और हंसते हुए कहा, अरे राक्षस भैया, आप भी फंस गए। हमने सोचा था कि आप जंगल के राजा हैं। राक्षस ने घमंड से उत्तर दिया, हाँ, मैं ही जंगल का राजा हूँ। यह उनकी चाल थी जो मुझे फंसा दी। जंगल के अन्य प्राणियों ने हंसते हुए कहा, हमें भी ऐसा ही लगता है राक्षस भैया। हम भी आपकी चाल में आ गए थे। राक्षस ने अपनी गलती समझी और वास्तविकता को स्वीकार किया। उसने जंगल के अन्य प्राणियों से माफी मांगा और उनसे दोस्ती की।